Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Dear students, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज हम पढ़ेंगे प्रदूषक और उनके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रदूषक है क्या और उनके क्या-क्या प्रकार होते हैं, ये हम विस्तार रूप से आज समझेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप हिंदी में भी ये स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज से हम हिंदी में भी इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है यानी व्हाट इज पॉल्यूशन। तो प्रदूषण को समझते हैं कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा के प्रवेश को प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में ऐसे हानिकारक पदार्थ चाहे वो आ जाएं नेचुरल तरीके से, मतलब प्राकृतिक रूप से हो या फिर मानव निर्मित क्रियाकलापों के द्वारा हो। अगर वो हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं ऐसे पदार्थ जो हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं और हमारे मानव के लिए भी हानिकारक हैं और हमारे जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है, तो वैसे हानिकारक पदार्थ को हम प्रदूषक कहते हैं। और ये जो घटना है ये प्रदूषण कहलाता है। ये एक गंभीर समस्या है जो हमारे चारों ओर ये प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं की जीवन शैली और प्रकृति के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। प्रदूषण विभिन्न रूपों में मौजूद हैं और हर रूप का अपना विशेष प्रभाव होता है। तो प्रदूषण क्या है कि हमारे पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश को ही हम प्रदूषण कहते हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या है आज के समय में। अब हम बात करते हैं कि प्रदूषक क्या होते हैं। हमने तो जाना कि प्रदूषण क्या है। अब हम बात करते हैं प्रदूषक क्या होते हैं, जिसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स? तो प्रदूषक वे पदार्थ या ऊर्जा हैं जो पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और मानव, पशु, पौधों या पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और मानव, पशु, पौधे और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को यानी हमारे इकोसिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं, यानी इन्हें विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम प्रदूषक को विभिन्न आधार पे यानी अलग-अलग कैटेगरी में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कैसे है। तो प्रदूषक का सबसे पहला वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है प्रकृति के आधार पे। हम प्रदूषक को प्रकृति के आधार पे पहले हम वर्गीकृत करते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है यानी ये दोनों में अंतर क्या है ये हम समझते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राथमिक प्रदूषक वैसे प्रदूषक है जो सीधे स्रोत से पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं। यानी कि प्राथमिक प्रदूषक हम वैसे प्रदूषक या वैसे पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं जो किसी एक सोर्स से यानी किसी एक स्रोत से वो रिलीज होते हैं यानी निकलते हैं और हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, कणीय पदार्थ हो यानी पर्टिकुलेट मैटर हो, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हो, तो ये सारे हमारे प्राथमिक प्रदूषक हैं, यानी ये सारे हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। अब इसमें देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन मुख्य सोर्स क्या है। तो यह वाहन और अधूरे दहन से निकलता है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करके सांस की समस्याएं और हृदय रोग पैदा करता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, यानी कि काफी जहरीले होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यानी सांस संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये कोयला और तेल से जलने वाले कोयला और तेल से जलने से उत्पन्न होता है। यह अम्लीय वर्षा और श्वसन तंत्र की बीमारियों के कारण बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से रिलीज होते हैं? ये वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलता है और ये स्मॉग और श्वसन समस्याओं का कारण बनता है। कणीय पदार्थ यानी पर्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 और पीएम 10। अब ये यहाँ पहले हम बात करेंगे कि पीएम 10 और पीएम 2.5 क्या होते हैं। तो ये बेसिकली
PM10 और 2.5 ये क्या डिनोट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? इसके डायमीटर को, यानी इसके साइज पे ये है, साइज यानी डायमीटर पे है ये। अगर पर्टिकुलेट मैटर का साइज या डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से या 10 माइक्रोमीटर के बराबर हो या 10 माइक्रोमीटर से छोटा हो तो उसे हम पर्टिकुलेट मैटर 10 कहते हैं। और अगर पर्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय पदार्थ जिसका साइज वो 2.5 हो या 2.5 से छोटा हो, यानी उसका डायमीटर, तो और ये इसका यूनिट होगा माइक्रोमीटर, यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर हो या फिर 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा हो, तो ऐसे व्यास वाले पर्टिकुलेट मैटर को हम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कणीय पदार्थ 2.5 कहते हैं। अब इसका मेन या मुख्य इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो धूल, राख, सूक्ष्म कण जो फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जिसे हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, ये पेंट, ईंधन और रसायन से निकलते हैं। ये ओजोन और स्मोग निर्माण में योगदान देते हैं। अब यहाँ पे जो ओजोन है, तो ये ओजोन आप ट्रोपोस्फेरिक ओजोन समझिएगा। यहाँ पे ओजोन का बात हो रहा है किसका? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जब ओजोन होता है तो वो पोल्यूशन कॉज करता है, यानी कि वो एक तरह का प्रदूषक है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल पे अगर वो उम, अगर ओजोन ले स्ट्रेटोस्फेयर पे हो तो वो हमारा अच्छा ओजोन माना जाता है, और अगर वो ट्रोपोस्फेयर पे हो तो वो हमारा खराब ओजोन माना जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक के बारे में। तो ये था हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक। अद्वितीय प्रदूषक यानी कि वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जब दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या दो या दो से ज्यादा प्राथमिक प्रदूषक आपस में रिएक्शन करके यानी आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक दूसरे प्रदूषक का निर्माण करते हैं, तो इसे हम द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे ओजोन, अभी जो मैंने कहा कि ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ये एक तरह का क्या है, प्रदूषक है। हमारे का ट्रोपोस्फेयर में हुआ तो, लेकिन यही स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो ये प्रदूषक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन का किया जा रहा है, मतलब क्या है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। यह सतह पर स्मोक का हिस्सा है, यानी कि जब फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म करता है तो ये उसका एक ये कंट्रीब्यूटर होता है और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ये पौधों की वृद्धि के भी प्रभावित करता है। स्मोक जैसे फोटोकेमिकल स्मोक जिसमें NOx और VOC के कारण से मिलकर बनता है। सल्फ्यूरस स्मोक जिसमें SO2 से होता है और स्वास्थ्य और दृश्यता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम पैन कहते हैं। पैन क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ये आंखों में जलन और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये फोटोकेमिकल स्मोक के परिणाम स्वरूप बनते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के परिणाम स्वरूप पैन का निर्माण होता है, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का। और ये कैसे पोल्यूटेंट होंगे? द्वितीयक प्रदूषक होंगे, यानी ये कैसे पोल्यूटेंट होंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पे। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पे यानी एनवायरनमेंट पे कैसा इफेक्ट होगा, तो उसके आधार पे अगर उसके बेसिस पे हम बात करें तो प्रदूषक होंगे वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो वायु प्रदूषक क्या है? तो वायु प्रदूषक ये वायुमंडल को दूषित करते हैं, यानी कि वायु में अगर प्रदूषक प्रवेश कर जाए जिससे हमारा वायु यानी जिससे हमारे पर्यावरण के वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाए या उसकी गुणवत्ता को हानि करे या खराब भी करे, तो वैसे प्रदूषक को हम वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कणीय पदार्थ, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। अब आते हैं जल प्रदूषक यानी वाटर पोल्यूटेंट का। तो ये जल स्रोतों जैसे नदियां, झीलों और समुद्र के को दूषित करते हैं, यानी कि जो भी रासायनिक अपशिष्ट हैं जिससे हम किसी न किसी किसी न किसी नदी या तालाब पे हम वो क्या करते हैं,
डिस्चार्ज करते हैं, यानी उसे बहा देते हैं। तो ऐसे प्रदूषक को हम रासायनिक अपशिष्ट हो गया, तेल रिसाव हो गया, भारी धातु यानी हेवी मेटल्स हो गया, प्लास्टिक का कचरा हो गया, तो ये सब हम कहाँ पे डंप करें या कहाँ पे डिस्चार्ज करें? किसी न किसी एक्वाटिक बॉडीज पे करें, यानी कि जलीय स्रोत पे हम कर रहे हैं। तो तो इससे हमारा क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, यानी और ये इसे हम जल प्रदूषक कहते हैं। मृदा प्रदूषक क्या है? यानी सॉइल पोल्यूटेंट क्या है? ये मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जैसे कीटनाशक, हम जो भी मिट्टी में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर जो भी हो गए हैं, औद्योगिक अपशिष्ट यानी वेस्ट जो भी हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हो गया, प्लास्टिक और गैर जैविक कचरा, तो ये सब ये सॉइल को यानी हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और ऐसे प्रदूषक को हम मृदा प्रदूषक कहते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं स्रोत के आधार पे। अगर हम स्रोत स्रोत के आधार पे यानी सोर्स के आधार पे अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो इसके आधार पे ये क्या हो गए? प्राकृतिक प्रदूषक होंगे और मानव जनित प्रदूषक होंगे। प्राकृतिक प्रदूषक यानी कि ये प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग या धूल भरी आंधी से उत्पन्न होते हैं, यानी कि वैसे प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण से बनते हैं या हमारे पर्यावरण में आते हैं, वैसे हम प्रदूषक को प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी राख, परागकण, प्राकृतिक गैस। मानव जनित प्रदूषक यानी कि मैन मेड, वैसे प्रदूषक जो मानवीय गतिविधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे औद्योगिक धुआं, वाहन उत्सर्जन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि। फिर इसमें क्या होंगे? फिर ध्वनि प्रदूषक, ये अत्यधिक ध्वनि के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ध्वनि प्रदूषक यानी कि ऐसा ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे या हमें सुनने पे वो प्रॉब्लम फील हो या अच्छा ना लगे या हमारे स्वास्थ्य को हानि करे, तो ऐसे हम ध्वनि को हम क्या करते हैं? नॉइज पॉल्यूटेंट्स यानी ध्वनि प्रदूषक कहते हैं, जैसे वाहनों का शोर, औद्योगिक मशीनों की आवाज, लाउड स्पीकर, तो ये सभी क्या है? ध्वनि प्रदूषक है। फिर उष्मीय या तापीय प्रदूषक यानी थर्मल पॉल्यूशन, ये मेनली वाटर से रिलेटेड है, यानी कि वाटर का पार्ट है ये, वाटर। ठीक है? यानी कि ये पर्यावरण के तापमान को असंतुलित करता है, यानी हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर यानी वाटर का जो टेम्परेचर है, उसे बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है। जैसे औद्योगिक गर्म पानी का निर्वहन, जो भी इंडस्ट्री से, जो भी कल कारखानों से गर्म पानी का निर्वहन होता है, वो हम डिस्चार्ज कहाँ करते हैं? किसी न किसी जलीय स्रोत में करते हैं। बिजली संयंत्रों से गर्मी का उत्सर्जन, तो ये सभी क्या है? थर्मल पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर रासायनिक संरचना के आधार पर अगर हम देखें, तो प्रदूषक कार्बनिक प्रदूषक होंगे, अकार्बनिक प्रदूषक होंगे। कार्बनिक प्रदूषक यानी कि ये कार्बन आधारित यौगिक है, जैसे कीटनाशक यानी डीडीटी, हाइड्रोकार्बन, ठीक है? और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन से यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक प्रदूषक यानी इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये गैर कार्बनिक आधारित यौगिक है, जैसे सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, भारी धातु। तो ये सल्फेट्स, नाइट्रेट्स ये सब वाटर में ज्यादा होते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स, ये भी वाटर पोल्यूटेंट्स। ये मेनली एयर पोल्यूटेंट्स होंगे, यानी कि वायु प्रदूषक। इसके बाद हम बात करते हैं जैव निम्नीकरणीयता के आधार पे। जैव निम्नीकरणता मतलब बायोडिग्रेडेशन के आधार पे, यानी कि वो कितने जल्दी संगठित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक एक होता गैर जैव निम्नी प्रदूषक, यानी जिसे हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं या हो सकते हैं, यानी कि वैसे प्रदूषक जिसे हम नेचुरली बायोडिग्रेडेट कर सकते हैं, या जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, तो वैसे यानी कि जिसका विघटन हो सकता है, विघटित हो सकते हैं, तो ऐसे प्रदूषक को हम जैव न्यूनीकरण प्रदूषक कहते हैं। जैसे खाद्य अपशिष्ट, सीवेज, सीवेज जो कि घर से हमारा निकलता हुआ जो कूड़ा कचरा का पानी है, जल है,
तो उसको हम सीवेज कहते हैं। गैर जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक, जैसे ये प्रदूषक पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और विघटित नहीं होते हैं, यानी ऐसा पॉल्यूटेंट्स या ऐसा प्रदूषक जो हमारे एनवायरनमेंट में काफी समय तक वो रहते हैं और वो जल्दी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं, यानी कि जिसका विघटित नहीं किया जा सकता, या होगा तो बहुत देरी से होगा। तो ऐसे हम प्रदूषक को नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं या गैर जैव न्यूनीकरण प्रदूषक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, भारी धातु, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रदूषकों के प्रभाव, इसका क्या प्रभाव है। प्रदूषकों के प्रभाव क्या है, तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, हमारे मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं ये, चाहे वो श्वसन समस्याएं हो, कैंसर जैसी समस्या हो, जलजन्य रोग हो यानी वाटर बॉर्न डिजीज हो, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव हो, मानसिक स्वास्थ्य पर हो, तो ये सारे प्रदूषक के प्रभाव हैं जो कि हमारे मानव पे ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, हमारा इकोसिस्टम भी इससे प्रभावित होता है, यानी जैव विविधता का नुकसान होना, अम्लीय वर्षा होना यानी एसिड रेन होना, यूट्रोफिकेशन होना, तो ये सभी हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फिर आते हैं जलवायु जलवायु पर प्रभाव, तो प्रदूषकों का प्रभाव हमारे जलवायु यानी क्लाइमेट पे भी होता है, यानी क्लाइमेट पे होता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से हो, ओजोन का क्षरण हो, तो ये हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रदूषक और उनके प्रकार। अगर इसमें आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे डाउट हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं चाहूँगा कि वो उनके सारे डाउट्स को क्लियर मैं कर सकूँ, और हमारे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी खुशी होगी और इस तरह के टॉपिक को अच्छे से मैं समझा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।